देश में जातिवादी लोग कौन हैं? किन लोगों ने देश में जातिवाद को लाया है और जातिवाद को बढ़ावा दिया है और इससे अपना फ़ायदा हासिल किया है। तो ऐसे लोगों की तलाश ज़रूरी है ताकि ऐसे लोगों को पहचान करके ऐसे लोगों से दूरी बनाई जा सके। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई जा रही है। तो अब देखें आप, ये जो पुस्तक है ये है अत्रि स्मृति है, अत्रि संहिता जो भी कहें आप। तो इसके अंदर देखें क्या लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है कि इससे आगे स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूँ। ऊपर आप देखेंगे और पहले वीडियो आप देखे होंगे, सबसे पहली वीडियो, तो उसमें ये बात आई है कि अत्रि बहुत सारे ऋषियों को बैठा करके धर्म का उपदेश देते हैं। उसी में ये बात बता रहे हैं कि अब जो बातें पीछे आ चुकी है, इधर बहुत सारे मंत्र आ चुके हैं, तो अब कह रहे हैं कि अब मैं जितनी बातें हो गई हैं उसके आगे जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि वो बातें, वो काम, वो कर्म जिनके करने से स्त्री और शूद्र पतित हो जाते हैं। पतित कहते हैं जिनका धर्म नष्ट हो जाता है, उनको पतित बोला जाता है। तो वो कर्म जिनके करने से स्त्री और शूद्रों के धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तो पतित होने के कारणों को कहता हूँ। अब देखिए कारण क्या है। जप, तप, तीर्थों की यात्रा, संन्यास, मंत्र को सिद्ध करना और देवता की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री और शूद्रों के पतित करने के हेतु हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जातिवाद है, ये जो ऊंच नीच है, एक दूसरे को अलग करना है, ये काम कौन लोग कर रहे हैं। एक शूद्र अगर भगवान का नाम जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तीर्थों की यात्रा कर रहा है, संन्यास ले लिया है, ज़िंदगी को भगवान की याद में लगाना चाहता है, मंत्र पढ़ करके जो मंत्र को सिद्ध करना होता है, जो एक कर्म है, और इसी तरह से देवताओं की आराधना है, पूजा है, तो अगर ये सारे कर्म चाहे स्त्री करें या शूद्र करें तो इससे उनका, इन लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो अब ज़रा देखें, और इससे भी सख्त मंत्र नीचे देखें। जो स्त्री पति के जीते हुए उपवास व्रत करती है, वो स्त्री अपने पति की अवस्था को हरती है और स्वयं नरक को जाती है। तो यहाँ स्त्री को भी उपवास से रोका गया है कि उपवास करने वाली स्त्री, इससे उसके पति की उम्र जो है वो घटती है। हमारे यहाँ देखते हैं, वो एक पूजा अभी गुज़रा है, उस चन्नी में से चांद देख करके उपवास करके वो करते हैं, और ज़्यादातर तो उपवास महिलाएं ही करती हैं। तो उनके बारे में धर्मशास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि इससे आयु भी घटती है और नरक भी जाना पड़ता है। आगे है कि यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को धोकर पिए, अपने पति का पांव धोकर के पिए। इसी से उसे तीर्थ स्नान का फल मिल जाएगा। जो गंगा स्नान है और भी स्नान है तो उसका फल इससे मिल जाएगा। आगे लिखा है कि शिव अथवा विष्णु के पद को अर्थात कैलाश और वैकुंठ को वो स्त्री प्राप्त होती है जो पति के जीते हुए वाम अंग में और पति के मरने पर दक्षिण अंग में स्थित होती है। तो ये चीज़ है। तो ऊपर जो बातें आई हैं
उससे आप समझ सकते हैं कि कितना इनके यहाँ ऊंच नीच रखा गया है। और आगे देखिए, ये पुस्तक ही है। यहाँ लिखा है, इस लोक और परलोक में वेद से बढ़कर शास्त्र नहीं, और माता से बढ़कर गुरु नहीं, और दान से बढ़कर मित्र भी नहीं है। तो ये ठीक है। लोहे के पात्र से जो अन्न परोसा जाता है, उस अन्न को भोजन करने वाला कुत्ते के विष्ठा के तुल्य खाता है, और उस अन्न का दाता नरक को प्राप्त होता है। तो ये है। तो यहाँ दान देने का तरीका बताया जा रहा है। और देखें आप, ये बर्तन के बारे में बात हो रही है। सन्यासी मलेच्छों के कुल में से मधुकर की वृत्ति है। जैसे भावरा सब फूलों को थोड़े थोड़े रस को लेता है और उन्हें नष्ट नहीं करता, तो वृत्ति से निर्वाह करे, चाहे वो देने वाला बृहस्पति के समान ही क्यों ना हो। तो यहाँ जो सन्यासी बिना आपत्ति के समय घर में रहता हुआ सिद्ध बनी बनाई भिक्षा को खाता है, वो 10 रात्र तक वज्र को पिए और 3 दिन जल पिए तब शुद्ध होता है। फिर वज्र क्या उसको बता रहे हैं।